जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हो, हमारा ऑलरेडी मंडल अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में ही सेंटर पॉइंट अलीगढ़ में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जिसमें करीब हम सन 2012 से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन सेशन में सभी टीचर्स ने एक नया सबक सीखा है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए। तो हम लोग बहुत समय से ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में ही डील कर रहे थे, लेकिन पहली बार हम लोगों को भी मौका मिला इस मंच पर आने का। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो मैं करीब आपको 40 वीडियोस दे चुका हूं और इस सेशन में अभी मैं आपको ट्रेन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ट्रेन चैप्टर में लास्ट में मैंने जो थंबनेल पर आपने देखा था ट्रेन प्लस मैन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं होते, तो कुछ वीडियो लास्ट के लिए भी रह जाते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रेन प्लस ट्रेन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। ट्रेन प्लस ट्रेन का मतलब क्या होगा, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ट्रेन प्लस ट्रेन, ट्रेन प्लस ट्रेन, इनकी कई सिचुएशनें होंगी। सिचुएशन क्या है थोड़ा सा मैं पहले से बताता रहा हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा वेक्टर की हेल्प से पढ़ाता रहा हूँ आपको। मैंने कहा है कि इसके लिए दो केस होंगे। पहला केस सेम डायरेक्शन में चलना, और आपको पता है कि जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उस केस में लगने वाला टाइम, अब दोनों जब ट्रेन है और अब कोई आदमी नहीं है तो दोनों की डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगी। लेट कर लो, एक की डिस्टेंस ए है, एक की बी है, और यहाँ एक की चाल S1 है जो इस साइड में जा रही है। यहाँ डिफरेंस का साइन ले लेंगे और यहाँ S2 है, ये भी इसी साइड में जा रही है। ये टाइम हो गया। अब आते हैं हम यहाँ से दूसरे कंडीशन पर बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो टाइम यही है, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन शुड बी एड एंड द स्पीड ऑफ बोथ शुड बी एड। लेकिन यहाँ केस क्या है, वेक्टर की हेल्प से आपसे समझ लेंगे कि दोनों की स्पीड जो है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लेनी होगी। बात फाइनल है। लेकिन आज ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन हो, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये तो हमारे लिए ए टाइप हो गया आज का। अब टाइप नंबर बी पर हम डिस्कशन करेंगे, जब ट्रेन की स्पीड नहीं पता होगी, ट्रेन द्वारा कवर्ड की गई डिस्टेंस नहीं पता होगी, बट मीटिंग टाइम पूछा जाएगा, या आफ्टर मीटिंग दे रीचेज इन देयर डेस्टिनेशन इन दिस टाइम एंड गिवन वन स्पीड और फाइंड द सेकंड स्पीड और बिटवीन डिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आज की वीडियो को अब लास्ट तक देखें, बहुत धमाका होने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आज के पहले। देखेंगे बेटा, दो क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक लिखे हैं, जो मैंने ए टाइप बताया उसी से रिलेटेड दो सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 180 मीटर एंड 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तो बताएं मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझ लें। वो कह रहा है देयर आर टू ट्रेन्स are running opposite direction, the length of them is 180 meter and 120 meter and their speed is 65 km per hour and 55 km per hour. Find the time of crossing after the meeting. बात समझ में आ गई होगी। सवाल क्या है, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि जब कभी भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो उनको द्वारा पार करने में लिया गया समय, तो केस दो होंगे। टी बराबर क्या होगा कि ट्रेन ए की लेंथ होगी और ट्रेन बी की लेंथ। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो S1 चाल में कौन सी चाल ऐड हो जाएगी बेटा, S2। यही सी बात है। चलिए, जब इसी में हम रख देंगे तो एक ट्रेन तो है 180 मीटर और एक है 120 मीटर। सेकंड थिंग, एक की चाल है बेटा 65 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल है 55 किलोमीटर पर आवर। तो चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। रीज़न इज दैट माई डियर बिकॉज डिस्टेंस इट मीन्स लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स इट गिवन इन मीटर। तो हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा बेटा 300 मीटर। अब नीचे देख लीजिए, 65 और 55 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो कैसे ऐड कर लेंगे। तो 140 आ जाना चाहिए, बता दो भैया। सॉरी 140 नहीं, गलत बोल गए। 5 5 10 5 6 11 और ये कितना आ जाएगा 12, यानी कितना आएगा 120। अब इसके बाद में बेटा इसे कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक बात फाइनल है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के बारे में से देखूँ 5 5 10 5 6 11 और एक हो जाएगा 12, बात सही है। अब बेटा क्या करना है, यहाँ से इस 18 को एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाओ, बात फाइनल। इसकी 0 से ये 0 कैंसिल कर दो।
अब देख सकते हैं 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा बेटा 6 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9, यानी कि 9 सेकंड में वे ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे। बात नहीं आ रही हो समझ, स्क्रीनशॉट लो पहले, बहुत आसान, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग इज दैट a प्लस बी यानी लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, S1 प्लस S2 व्हेन द ट्रेन्स आर गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द पैरेलल, ट्रेन की जो पटरी है, ठीक है ना, पैरेलल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से क्या करना, पैरेलल ट्रैक, सॉरी, अब ट्रैक हमारा पैरेलल है, अपोजिट जा रही है, तो उनकी चालें ऐड हो जाएंगी। बट माय डियर दीज चाल गिवन इन किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा जब कर देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 300 आ जाएगा, 120 इंटू 5/18, 18 ऊपर चला गया यहाँ से, देखिए इस जगह पर 0 से 0 कैंसिल किया, 6 से 2 बार, 6 से इधर 3 बार, और इसके बाद बेटा क्या किया, 2 से ये 6, 3 और 3 तिया 9, तो वो आंसर आ गया हमारा कितना, 9 सेकंड। यहाँ तक फाइनल है। चलिए स्क्रीनशॉट लो पहले क्वेश्चन का, क्रैक कर लेना, क्रॉप करके एक सवाल बना लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, पूरा क्वेश्चन हटाएंगे हम, ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाले का आंसर नीचे लिख दें या क्वेश्चन नंबर समझ लें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ, इट मीन क्या है, द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स आर इक्वल, बिल्कुल डिस्टेंस जो लेंथ है वो इक्वल है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि वे कैसी दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, यानी कि उनकी सेम डायरेक्शन है, क्रमशः 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है बेटा, हमें पता है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, लेंथ ऑफ ट्रेन हमेशा ऐड होंगी, लेकिन S1 इस साइड में है डिफरेंस, ये S2 भी इस साइड में है, यही तो बात है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन सेम है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ कह रहा है कि दोनों की लंबाइयाँ समान हैं, तो मैं ये लेट कर लूँ, माना एक ट्रेन की लंबाई x है, b है, k है, r है, चुलवा है, कुछ भी है, तो जब पहली ट्रेन भी x है, दूसरी ट्रेन भी x है, अब नीचे जो चालें आएंगी, चालों का डिफरेंस आएगा, तो एक है 46 और एक है 36, तो बिल्कुल 46 आ गई और एक आ गई 36, लेकिन मेरे बच्चे इस पूरी कहानी में 5/18 से मल्टीप्लाई होंगे, और रिजल्ट तब जाकर आपका आ रहा है 36 सेकेंड। बात फाइनल है। चलिए तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2x इंटू 18, और नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 5, और इक्वल टू कितने के हैं, 36 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, नहीं है। तो बेटा देखो 18 से कितने बार कैंसिल, 2 बार, इस 2 से कितनी बार हो गया, 5, 25 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर था। वेरी सिंपल है। यह जब डिस्टेंस ही कवर्ड है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस है बेटा हमारी 2x, और स्पीड कितनी है 10 इंटू 5/18 और इंटू 36, तो आप इसे 2 बार काट देते, 5 दूनी कितना हो जाता 10, और यानी कि 100 मीटर, और 2 से डिवाइड कर देते तो x की वैल्यू तब भी कितने मीटर आती, 50। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप कंसेप्ट से आउट मत जाओ, उसी से इंफॉर्मेशन में चलते रहो। सेम डायरेक्शन के लिए ये कंसेप्ट होता है, a भी x है और b भी x है। ये 46 है, -36 करेंगे बेटा 10 बचेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड लानी है, इक्वल टू 36 सेकंड जो रिजल्ट हमें गिवन है। अब इसके बाद जब हम कर देंगे बेटा तो 5 इसको कैंसिल आउट करके तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स इक्वल टू 50 मीटर। बात फाइनल है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं इसके बाद और 2 सवाल देखते हैं बढ़िया वाले, ठीक है। देखेंगे बेटा ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये SSC CGL सन 2017 में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में नहीं और मेंस क्वेश्चन का है, मेंस बैच का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अब एक बार एग्ज़ाम में आ गया तो अब ये आएगा नहीं, ये किसी भी अब छोटे एग्ज़ाम में बहुत आसान है। अब देखिए सवाल पढ़िए, और बहुत शानदार बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज़ गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है।
परंतु जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो अब आपसे पूछा है तो बताएं तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ सकते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ। देयर आर 2 ट्रेन विच लेंथ इज 100 मीटर एंड 80 मीटर। दे आर गोइंग ऑन पैरेलल ट्रैक। व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन द हाई स्पीड ट्रेन क्रॉस द लो स्पीड ट्रेन इन 80 सेकेंड। व्हेन दे आर गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ हायर स्पीड ट्रेन। बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत आसान है, देखिए क्योंकि दोनों लैंग्वेज में एक साथ लिख नहीं सकता, बहुत लेंदी लैंग्वेज हो जाएगी, तो इंग्लिश को थोड़ा समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसे सवालों में एक चीज़ समझनी होगी आपको कि पहली वाली ट्रेन हो या दूसरी वाली, कंडीशन दोनों में उन दोनों को लेंथ तो इक्वल ही क्रॉस करनी है। यानी कि सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि स्पीड ऑफ हाई स्पीड जो हायर है वो वाली और स्पीड ऑफ लोअर, इन दोनों को आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, या एच एल ही मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहता हूँ कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो एच में से आपको बताए लो घट जाएगा, और जब एच में से लो घट जाएगा तो 18 सेकंड में तय की गई जो दूरी होगी वो 100 मीटर प्लस 80 मीटर होगी। शॉर्ट में क्या इसे डायरेक्ट में 180 मीटर ही लिख सकता हूँ। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ये छोटा सा बेसिक स्टैंडर्ड है। अब अगली कंडीशन में हमारे पास क्या काम करना है कि अब हमसे सवाल में ये बोला गया है कि जब वे विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो अब आपको पता है वो 9 सेकंड लेती है, लेकिन अभी भी तो उनके द्वारा तय की गई दूरी इतनी होगी। अब मुझे एक बात बताएं कि इस केस में उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस तो इक्वल ही है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों समीकरण भी अपने आप में इक्वल ही होंगे, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब है कि h माइनस एल इंटू 18 वही है जो बेटा h प्लस एल इंटू 9, और ये बराबर है कितने के? 180 की। तो अब एक काम करो, इसको थोड़ी देर छोड़ दो और इन दोनों को समझ लो। जब आप 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 2h माइनस 2l, और ये बराबर हो जाएगा h प्लस के क्या? l। तो एक काम करो, h इधर ले आओ तो केवल h बचेगा, और 2l उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3l। इससे मैंने ये सीखा कि h रेशो l के बारे में जब जाएंगे तो 3:1 है, यही वाली बात है। और जब रेशो आ जाते हैं तो कुछ न कुछ तो आपको इनके साथ कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो HCF होता है। तो एक काम करो, चाहे तो इस प्रॉपर्टी को इस रेशो में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो इसमें कन्वर्ट कर दो। एक काम करो, तुम यहीं कर लो। तो हम इसको जब आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स इंटू 18 इक्वल टू क्या है बेटा? 180। टेक्निकल टीम बताई जा रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब 18 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू बेटा 10, और x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 5। यहाँ तक बात फाइनल है। तो जो हायर स्पीड है उसका रेशियो बेटा कितना है हमारा? 3। बात फाइनल है। जब हमने डायरेक्ट सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड में ही मानी गई होगी स्पीड। तो अब जब तुमसे h की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो 3 इंटू 5 इट मीन क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। यही उस ट्रेन की क्या होगी? चाल। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए तो आपको बताया कि 15 इंटू 18/5 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। बात फाइनल है। तो बेटा हमें ये समझना है, पहले क्वेश्चन को राइट कर लो, इसके बाद एक बार मैं और समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देख लिया? ठीक। सबसे पहले मैंने ये कहा कि माना इसकी h है और इसकी l है, तो ये कब केस होगा? जब सेम डायरेक्शन होगी। अगर मैं स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्रॉस डिस्टेंस आ जाती है कि हमने कितनी दूरी तय की, तो आपने कहा सर 180 मीटर, क्योंकि दोनों की तो लेंथ जुड़नी है। इस केस में बेटा h प्लस l, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कवर टाइम कितना है बेटा? 9 सेकंड है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 180 मीटर आ गया। जब दोनों की डिस्टेंस इक्वल ही है दोनों बार में तो दोनों समीकरण भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला सब बराबर ही दूरियां होंगी। जब 9 से 18 2 टाइम क्रॉस किया तो h माइनस एल यानी कि 2h माइनस 2l इक्वल टू h प्लस एल आ गया। h को उधर ले गया, 2l को इधर लाया तो ये हो गया h इक्वल टू 3l, यानी रेशियो बिटवीन h एंड l क्या निकल कर रहा है? 3:1। इस रेशियो को मैंने किसी भी प्रॉपर्टी में रख दिया। मैंने कहा ये 3x हो गई और ये x है, तो यहाँ 18 से 10 टाइम कट गया, 2x इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी कि अगर 5x की वैल्यू और हमने h जो आया हमारे पास निकल गया वो 3 टाइम आया है तो 5 × 15 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर ये 15 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी हो, बिकॉज ऑफ वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर।
तो बेटा आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 3 टाइम कैंसिल होगा और 18 3 होते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी और अच्छी कुछ चीज़ें आएंगी आपके सामने निकल कर, जो बहुत अच्छे सवाल होंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन बहुत शानदार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। मैं इन क्वेश्चन को अगर कहूँ कि किस एग्ज़ाम में आएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। आपके सपनों में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत शानदार सवाल हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोनों ही। 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ निश्चित चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रम से 20 सेकंड तथा 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 2 इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन्स आर गोइंग ऑन पैरेलल ट्रैक एंड दे क्रॉस ए ट्रेवलर sitting on a platform in 20 second or 25 second. If they are going on same direction, find the time of if they cross each other. तो पहले हम पहले ही सवाल की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो दोनों की लेंथ इक्वल है तो मैं कैसे कह दूं कि अब आपको पता है कि जब दोनों की लेंथ इक्वल है, जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है। आपने कहा सर स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार उन दोनों की स्पीड क्या है, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड गिवन नहीं है। जब स्पीड गिवन नहीं है तो स्पीड कैसे निकलेगी। तो अब देखिए स्पीड कैसे निकालनी होगी। मेरे बच्चे आपको पता है कि जब मैंने वीडियो लेक्चर फर्स्ट डाला था तो ये बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी ट्रेन के इलेक्ट्रिक पोल को पार करे, किसी सिंबल को पार करे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ इटसेल्फ, यही बताया था। यानी कि स्पीड यहाँ से S1 बराबर ट्रेन x दूरी पार करेगी। ट्रिक भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। लेकिन उसको पार करने में लिया गया समय कितना है, 20 सेकंड, तो ये होगी उसकी S1। दूसरी ट्रेन S2 है, जब बेटा वो पार करेगी x दूरी को, लेकिन उसके द्वारा तय लिया गया समय कितना है, 25, तो ये S2 आ गई। आपने कहा सर बिल्कुल आ गई। तो अब तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन डिस्टेंस बेटा x प्लस x लगेगी और यहाँ बड़ी चाल में से छोटी चाल माइनस होगी और दोनों में जो मल्टीप्लाई होगा वो कितने सेकंड का होगा बेटा, नहीं पता। टाइम तो पता होना चाहिए ना, बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तो चलो जी यहाँ टी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम तो हमें पता ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, 2x। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 5x आएगा, यहाँ 4x आएगा और यहाँ आ जाएगा t। तो बेटा बताओ ज़रा, यहाँ से देखो x केवल x ही बचने वाला और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जब थोड़ा सा और सॉल्व कर दूंगा इसे, तो 2x इंटू हो जाएगा 100 और इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टी। तो x से x कैंसिल होगा, 200 सेकेंड द टाइम ऑफ t। पहले समझ लो, ट्रिक भी बताएंगे दोनों के क्वेश्चन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बेसिक को एक बार और समझ लो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में कई बार काम आता है, हम कई बार ट्रिक्स भूल जाते हैं। देखिए मैंने कहा जब पहली ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा लिया गया समय 20 है और उसकी अपनी लंबाई, तो उसकी चाल क्या आ गई, x/20। दूसरी ट्रेन जब x को ही पार करेगी, क्योंकि इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन है और उसके द्वारा लिया गया समय कितना है, 25, तो दूसरे की चाल आ गई। डिस्टेंस के मामले में आपको पता है कि दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी चालें घट जाएंगी। जब 20 का भाग देंगे तो ये चाल ज़्यादा आएगी और 25 का देंगे तो चाल कम आएगी। बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा करके टी का गुणा करके 2x टोटल दूरी तय की जाएगी, क्योंकि जब एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, सही है ना। तो 2x हो जाएगा बेटा, यहाँ दोनों का एलसीएम आएगा 100 में 20 का भाग दोगे 5 टाइम, या 25 का 4 टाइम माइनस कर दोगे, x बचेगा। तो 2x इंटू 100 इक्वल x इंटू टी, और x की जो वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी, t का मान कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड। इससे एक केस और आपको समझ में आया कुछ, देखो क्या, अगर बेटा स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका ले लिया, ठीक है। मैं अगर एक काम कर दूं, क्या कि आप मुझे इतना बताने की कोशिश करें बस कि बेटा ये 2x डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ पहले x में t1 टाइम लिया और दूसरे x में t2 टाइम लिया और ये कैपिटल यानी टोटल t आ गया।
बात फाइनल है। तो अब आपको पता है कि इनका एलसीएम लेना होगा और एलसीएम यहाँ से T1 इंटू T2 आएगा, तो 2 इंटू एक्स यहाँ से T1 गुणा T2 और नीचे जो आ जाएगा बेटा T1 माइनस T2 और यहाँ ब्रैकेट x होगा और ये बचेगा t के बराबर। अगर मैं x से x काट दूँ तो एक ट्रिक तैयार नहीं हो गई, और ट्रिक क्या तैयार हो जाती है कि 2 इंटू समय का गुणनफल, समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर, और ये क्या है बेटा, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। अरे यही तो ट्रिक तैयार हो रही है, क्योंकि बेटा नीचे वाली x और ऊपर वाली x तो कैंसिल हो जाएगी। पहले स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो जरा, दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ समान है। एक का टाइम बेटा कितना है 20, दूसरे का कितना है 25, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5। जब सेम डायरेक्शन में जाएं तो टाइम का डिफरेंस लेना है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो टाइम को ऐड करना है, क्योंकि वहाँ चालें जुड़ जाती हैं, और ये हो जाएगा t बराबर। तो बेटा देखना 5 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 4 टाइम, 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200। तो मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि टाइम कितना आ गया यहाँ से 200 सेकंड। यानी ऐसे सवालों को हम ऑटोमेटिकली कंसेप्ट से सॉल्व करें या ट्रिक से सॉल्व करें, लगो टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ट्रिक कंसेप्ट हो जाए कि 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू इन सेम डायरेक्शन, बट जब वो दोनों एक ही दिशा के बजाय विपरीत दिशाओं में जाएंगे तो टाइम को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ले लिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, ट्रिक नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन उसी से कहानी पर जचा हो। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन्स निश्चित चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रमशः 30 सेकंड और 45 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में जा रही हों तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, यही तो क्वेश्चन है। अब एक बात बताने की है मुझे बेटा कि विपरीत दिशा के लिए आ रही है, तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि 2 इंटू T1 इंटू T2 ओवर हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2, यही तो है। और ये एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। तो मैं पहले ट्रिक से सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू 30 इंटू 45, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 75। 15 से काट दीजिए बेटा, कट जाएगा 5 बार, और 15 से कटेगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 6 बार, तो 6 दूनी 12 × 36। तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा 36 सेकंड। ट्रिक से सॉल्व हो गया। अब कंसेप्ट तो वही है जो अभी अभी मैंने बताया है यहाँ से, क्या कि आपको ना पहले बेटे चालें कन्फर्म करनी होंगी। अगर बच्चे आप चाल नहीं कंफर्म कर पाएंगे तो सवाल कैसे सॉल्व होगा, चालें तो निकालनी पड़ेंगी ना। कैसे निकालेंगे चाल? आपने कहा सर पहली रेलगाड़ी S1 चाल से चलेगी, x दूरी पार करेगी 30 सेकंड लेगी, S2 चाल से चलेगी, x दूरी को पार करने में वो समय लेगी 45 सेकंड, और जब वो हमारी कोई डिस्टेंस कवर करेंगी तो उसके लिए स्पीड इंटू टाइम चाहिए, और ये है 2x, और स्पीड हो जाएगी x ओवर 30 प्लस x ओवर 45। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे वे दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। टाइम पूछा है तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो मैं यहाँ 2x इंटू बेटा क्या कर दूंगा 90, अरे पूछो, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इंटू टी। एलसीएम ले लेना, आप जानते हैं क्या करना है। तो 3x 2x तो x ही बचेगी यहाँ से, ठीक है ना। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम में मिस्टेक हो गई हो। 30 × 90 45 × 90 टी सही है, तो 30 45 सही हो गया, तो सही तो निकाल रहे हैं, इतना ही तो आएगा। 9 दूनी 18, कैसे कुछ गड़बड़ हुई है। ट्रिक क्या कह रही थी भैया इसकी, 2 इंटू 30 इंटू 45 ओवर प्लस था ना, तो ये हो गया 75। ओके सॉरी, यहाँ प्लस होना था, ये मिस्टेक हुई, यहाँ से ये प्लस होना है, तो ये 5x हो जाएगा बेटा। तो 90 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू टी, और 5 से कट जाएगा ये 18 बार, 18 दूनी 36 सेकंड बराबर हो जाएगा टाइम से, वो माइनस कर दिया था प्लस होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रॉपरली आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अरे वो ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सा माइनस हो गया था, याद नहीं रहा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए लेते हैं कुछ और बहुत अच्छे 2-3 देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बीडू 2 और बीडू आज
इन लेक्चरों को थोड़ा मिक्सअप करके, और ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन का एक सबसे पहली वीडियो का एक छोटा सवाल लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, अच्छे देखेंगे ज़रा। 2 रेलगाड़ी क्रम से 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर से एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है ना, वो एक ही दिशा में चल रही हैं, ऐसे होगा। तब तेज़ गति वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री देखता है कि उसने धीमी गति वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर लिया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ऑलरेडी कर लिया है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती, तब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए, जो बच्चा वाकई में थोड़ी बहुत मेहनत करके नहीं बैठा है कभी, तो उसके बस की ये बात नहीं है, वो तो यही चक्कर में पड़ जाएगा क्या बताना है क्या सोचना है। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में कंसेप्ट जानते हैं, जो जानते हैं कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब क्या करना है ज़रा देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं और जो फास्टर ट्रेन है, जो तेज़ गति वाली ट्रेन है, उसके व्यक्ति ने स्लोअर ट्रेन को पार किया है, तो ओबियस बात है कि जब व्यक्ति बैठा है फास्ट ट्रेन में और उसने पार किया है स्लोअर ट्रेन को, तो उसने लेंथ ऑफ कौन सी ट्रेन पार की होगी, स्लोअर ट्रेन। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा यहाँ से बेटा क्या, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, और लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन का मतलब है डिस्टेंस। और जब वो एक ही दिशा में जा रही होंगी तो आपको बताया कि S1 माइनस क्या होगा S2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा टाइम का। यहाँ तक आप सहमत हैं? आपने कहा जी। तो मैं यहाँ से जब क्वेश्चन निकालने के लिए गया तो बेटा मैंने D लिखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद बेटा एक ट्रेन है 75 और एक है कितने की, 60 की, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई और यहाँ इंटू कर दूँ कितने का, 60 का। 60 क्यों कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट का मतलब है सेकंड बना लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचा 15। लो जी, आपने कहा 15 × 5/18 और इंटू हो गया कितना 60। तो एक काम करते हैं, 6 × 18 6 धाम 60 और 3 से कट गया 5 बार, तो 55 25 यानी कि 250 मीटर। तो एक ट्रेन की तो लंबाई आ गई निकल के 250 मीटर। अब अगली कंडीशन है कि यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती तब एक दूसरे को, अब एक दूसरे को मतलब यहाँ ये नहीं है कि आदमी को, इसका मतलब है यहाँ पर ट्रेन को पार करती। जब ट्रेन को पार करती तो फिर क्या करना होता, आप कहते सर A + B दूरियां तय की जाती और S1 + S2 चाल से होती और यहाँ मल्टीप्लाई होता T का, क्योंकि मैंने अभी बताया है ये दोनों की दूरियां जुड़ जाती हैं लंबाइयाँ। तो इसकी ट्रेन की लंबाई तो 250 मीटर है, मान लो उसकी X है। फिर बेटा यहाँ क्या होगा, 75 में 60 ऐड हो जाएगा और यहाँ 5/18 होगा, और टाइम हमें गिवन है पहले से ही, कितने सेकंड, 12 सेकंड गिवन है, देख लो जरा। अब यहाँ से क्या करना है भैया, 75 और इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 25 ऐड करेंगे तो यहाँ 135 हो जाएगा, यानी ये होगा 135 × 5/18 और इंटू क्या हो गया बेटा 12। तो एक काम करते हैं, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, एक बचेगा 3 पंजे 15, सही है भाई। 45 दूनी 90 पंजे 45 यानी 450 मीटर, और ये 250 + x है, तो x की वैल्यू कितने मीटर आ जाएगी, 200 मीटर। अब आप बताओ मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत छोटा, बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, और यहाँ हो जाएगी बेटा लेंथ ऑफ हायर स्पीड ट्रेन, जो हमने कितनी मानी है x। जब ये समान दिशाओं में चलती हैं तो समान दिशा में ट्रेन एक की ही लंबाई लेनी होगी, और वो कौन सी ट्रेन होगी बेटा, स्लोअर ट्रेन। बिकॉज ऑफ हायर स्पीड ट्रेन में तो एक आदमी बैठा है जो ऑब्जर्व करता है कि मैंने स्लोअर ट्रेन को इतने समय में पार कर लिया है। और मैंने कल बताया था आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करता है, चाहे तो वो ट्रेन में बैठा हो, चाहे वो खुद दौड़ रहा हो, अगर ट्रेन से स्पीड ज़्यादा है तो उसेन बोल्ट को दौड़ाओगे तो ऐसा हो जाए कुछ समय के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा और हमेशा ये समझना होगा कि स्पीड ऑफ बोथ विल बी सब्ट्रैक्टेड इन सेम डायरेक्शन,
और स्पीड ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी एड इफ दे आर गोइंग टू इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ही केस होता है, यानी कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी और जब विपरीत दिशाओं में जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। यही कंसेप्ट है पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में जो लगातार चल रहा है। तो यहाँ आपने निकाल लिया 250 मीटर लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन एंड 200 मीटर लेंथ ऑफ हायर स्पीड ट्रेन। बात फाइनल है। तो ज़रा देख सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है उसको उठाएंगे, इसके बाद 100 सवाल और है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब नीचे वाले क्वेश्चन के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 2 सेकंड सफिशिएंट हैं। आप कहेंगे सर ये मजाक क्यों करते हैं आप कभी कभी? बेटा मैं मजाक नहीं करता हूँ, जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मुझे रुपए दे दिए हैं तो मैं भागवत गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। भाई सवाल है आपकी आंखों के सामने है, यहाँ तो केस भी आप देख रहे हैं और मसला भी चल रहा है। अब देखो सवाल क्या है। एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन, ऐसे सवाल मैंने B1 में कराए थे वीडियो फर्स्ट में। 162 मीटर लंबी, थोड़ी लाइन नीचे चली गई है, ठीक है ना, कभी कभी चश्मे में ऐसा हो जाता है जो मेरे साथ नहीं हुआ। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो मुझे बताओ जब ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो खुद की लंबाई ली होगी? आपने कहा सर बिल्कुल ली होगी। और इसके बाद उसने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। आपने कहा सर दिमाग खराब है, यहाँ तो 162 लिख रहा है। लेकिन मैंने कहा श्रीमान चुलवाज यहाँ कितने मीटर लिख रहा है? 120 मीटर। देख लो ना, मैं अपने हिसाब से सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं। तो भाई एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है? आपने कहा सर चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। आपने कहा सर दूरी पहले x पार होगी फिर 120 मीटर पार होगी और समय लगेगा 15 सेकंड। मैंने कहा जब चाल वही है तो x प्लस 120 प्लस 42 बटे 15 प्लस 3 नहीं कह सकता। ध्यान देंगे कौशल, यानी कि मैं सवाल में ये कहने जा रहा हूँ कि उसकी अपनी लंबाई पार हुई। आपने कहा जी हुई। 120 मीटर पार किया, मैंने कहा जी किया, 15 सेकंड ले लिए, वेरी गुड। एक्स पार करेगी अगले प्लेटफॉर्म पर अपनी लंबाई, जी करेगी। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होता तो पार करती तो कितना समय लेती? 30 सेकंड। लेकिन वो 42 मीटर और लंबा है, बोला है वो कितने मीटर लंबा है बेटा? 162 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और उसे पार करने में वो कितने सेकंड और ले रही है? 30 सेकंड। तो मैं यही तो कहूँगा, कवर्ड मोर डिस्टेंस टेक मोर टाइम। तो इन 3 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 42 मीटर। तो 3 से भाग दे दो तो 14 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई? चाल। अगर मेरे से प्रश्न में सिर्फ चाल भूली जाती तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता। मैंने कहा 18-15 का अंतर 3 है, दोनों डिस्टेंस का अंतर 42 है, 3 का भाग दे दूं 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो मेरा आंसर है। लेकिन मेरे चुनमुन, अगर सवाल के अंदर ये पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, तो मेरे बच्चे आपको पता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए आपको स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा। और स्पीड कितनी निकल कर आई है? 14 है, तो पहले 15 सेकंड में निकलवा लो दूरी। 15 धाम 150, 15 चौका कितने हो जाएंगे? 60, तो 210 मीटर आ जाएगी। 210 मीटर में 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जब 120 मीटर आ जाएगा तो 90 मीटर की तो ट्रेन है। अगर ये सवाल में आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी जाए तो ऐसे केस में ट्रेन नहीं आया समझ में, खोपड़ी कहाँ घूम गई? चाल 14 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन के द्वारा पहले 15 सेकंड लिए, तो ये तो देख लो श्रीमान उसने दूरी कितनी तय की? आपने कहा सर 210 मीटर। लेकिन मेरे महाराज उसने प्लेटफॉर्म कितना लंबा पार किया? 120। जब 210 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितने मीटर बचा होगा? 90 मीटर। तो ये 90 मीटर किसकी लेंथ है? ट्रेन की लेंथ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे सवालों में जब 2 प्लेटफॉर्म ट्रेन पार करती है तो दोनों के टाइम भी गिवन होते हैं। तो आपको बड़े प्लेटफॉर्म की लेंथ में से छोटी लेंथ घटानी है, बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाना है, भाग दे देना है, उसकी चाल निकल के आ जाएगी। बात फाइनल है। जब चाल निकल कर आ जाएगी तो आप ट्रेन की लेंथ भी निकाल लेंगे। वेरी क्लियर। चलिए 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। देखेंगे बेटा इन सवालों को। देखिए सवाल तो बहुत होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन होता है कि हम चीज़ों को समझ जाएं। आलतू फालतू चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है
कि जो हमसे आता है उसे बेहतर कर लो। ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। वो ज़माने गए जो लोग कह देते थे जी 100% मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, उनके चक्कर में जीएस में फेल हो जाते हैं लोग। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप 100 नहीं 95% के अप्रॉक्स भी क्वेश्चन कर लेते हो तब भी स्कोर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन वो अपने अंडर टाइम में हो जाएगा और आप उन्हें जल्दी कर पाएंगे और आप अपनी स्ट्रेंथ और बड़े खुशी कर पाएंगे, उनमें गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ के चक्कर में क्या होता है कि हम अपने ईजीएस्ट कंसेप्टों को भी भूल जाते हैं। सवाल देखेंगे, एक क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, जबकि एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तब इनकी चालों का अनुपात क्या है। देखिए, कहने के लिए तो ये क्वेश्चन मात्र 2 लाइन का है और तुक्के की स्टाइल में कहें तो सिंगल लाइन का भी है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बता दें कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल पूछी गई है, तो मैं ये कैसे कंसर्न कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली रेलगाड़ी S1 की चाल मान लो x है और दूसरी की चाल y मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाल दोनों की तो अलग अलग होगी। अब कैसे मान लेंगे कि एक ही है। तो जब पहली रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई अपनी लेंथ क्या होगी, लेंथ यानी दूरी क्या होगी, अपनी लेंथ होगी। तो आपने कहा सर पहली वाली की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारे पास कितनी 27x, और लेंथ 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगी बेटा बता दो 17y। क्यों भाई, ट्रेन जब अपनी लंबाई, अब भी बताने की ज़रूरत है कि 27x और 17y कैसे होंगे, ये बात समझ रहे हैं ना। अब मुझे एक बात बता दो, जब ये एक दूसरे को पार करती हैं तो आपको बताया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ही तो लेना है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो आपने कहा सर 27x + 17y। अब जब ये विपरीत दिशाओं में जा रही तो इनकी चालें भी जुड़ेंगी। तो आपने कहा सर एक की चाल तो x है, एक की चाल y है, और एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना है, सॉरी 23 सेकंड। बस सवाल सॉल्व हो गया। 27x + 17y बराबर क्या हो गया 23x + 23y। 23x इधर आ जाएंगे तो बेटा 4x बचने वाले, और 17y इधर चले जाएंगे तो 6y बचेंगे। तो अब देखो 2 से 2 बार काट दीजिए, 2 से 3 बार काट दो, तो x अनुपात y बराबर 3:2 ही तो आएगा जो आपसे पूछा गया है। मैंने कहा ना सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये सब दिमाग का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मैंने कहा कि अपनी x चाल से चली, ये y चाल से चली, तो ट्रेन A द्वारा कवर की गई दूरी इतनी चाल से 27 सेकंड में वो अपनी दूरी तय करेगी, इतनी चाल से इतने समय में अपनी दूरी तय करेगी। जब वे एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और दोनों की चालें जोड़ करके समय का गुणा होगा। तो कुछ नहीं, 27x + 17y बराबर x + y चालों का योग, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना कि S1 + S2 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों चालें जोड़नी थी। तो x/y कितना निकल कर आ गया बेटा 3:2। बात फाइनल है। अब सवाल की कंडीशन आती है कि क्या सर इस क्वेश्चन को और भी किसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा मैं एक बात बता देता हूँ कि बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब यहाँ से क्या, यहाँ से इस केस में ये है कि पहली वाली ट्रेन जो है वो T1 टाइम लेती है और दूसरी T2 लेती है, और कैप यहाँ स्मॉल t है। इस तरीके के जब केस निकल कर आते हैं तो अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा सकते हैं जब उन्हीं 2 ट्रेनों के बारे में कोई डिस्कशन किया जाए। अब आप कहेंगे आंसर लगा लेना 3:2 आएगा। पहली वाली का टाइम कितना है बेटा 27, और दूसरी का टाइम कितना है 17, और दोनों का टाइम कितना है 23। जब दोनों का ले लेंगे तो देखो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 4, और यहाँ आ जाएगा 3:2। आपको भी ये पता रहना चाहिए इस केस में कि दोनों की चालें कांस्टेंट ही हैं, क्योंकि वही चाल है। तो चालों का जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 3:2। लेकिन इसके समझने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप कंसेप्ट पर ही फोकस करें, आंसर लगा लो, ठीक है ना। चलिए दूसरे सवाल पर मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया सवाल है, और बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो फर्स्ट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ खास नहीं है। एक ट्रेन 15 डिब्बे लगे हैं जिसमें प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 18 मीटर है तथा 2 डिब्बों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इंजन की लंबाई 15 मीटर है, तो 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, जबकि ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताया कि टाइम बराबर क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस जो भी हमारी ट्यूनल है, जो
सुरंग है उसमें, और नीचे हम किसका भाग दे देंगे, चाल का। तो भाई मुझे बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आएगी। तो ट्रेन की लेंथ क्या निकलेगी, यहाँ रफ में कर लेते हैं। कितने डिब्बे लगे हैं बेटा इसमें, 15 डिब्बे, और एक डिब्बे के बीच 18 प्लस 15 एकम 15 प्लस 15 बराबर ट्रेन की लंबाई। कहोगे सर ये क्या कर दिया, 18 पंजे 90 यानी कि 270 प्लस 15 और प्लस 15 यानी कि 300 मीटर हो गया भाई। यानी कि बेटा अगर 15 डिब्बे एक 18 मीटर लंबा है तो 270 मीटर तो ट्रेन की डिब्बों की लंबाई, 15 मीटर हो गया बेटा इंजन की लंबाई, और एक एक मीटर से 15 डिब्बों जो डिब्बे उनके बीच का जो गैप है वो कितना आ गया, एक एक मीटर वो आ जाए, क्योंकि इंजन इंक्लूडेड 16 हो जाएंगे तो गैप 15 ही आएंगे, ये ध्यान रखना। कहीं ये कहते सर 15 डिब्बों में तो गैप 14 हो गए, तो जहाँ डिब्बा लगाया ट्रेन का इंजन है वहाँ भी तो गैप होगा। हाँ खा गए ना चक्कर, यही खेल है इसमें। तो अब आप देख लीजिए, आप कहेंगे सर 300 प्लस 1000 मीटर ये एक सुरंग है, और चाल है 75 इंटू 5/18। बोले सर ये बड़ा पंगा, ये 5/18 बेटा मीटर पर सेकंड में लाना होगा क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर में है। तो ऊपर मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 1300 इंटू 18, और नीचे कितना आ जाएगा 75 इंटू 5। तो अब 25 इससे बाद में काट लेंगे, 25 थी 75 और 25 से कट जाएगा 52 बार, ठीक है ना बेटा। और तो कुछ ऑप्शन है नहीं भाई, है तो 3 से इसे 6 बार काट दो, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31/5, 5 छक्के 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इतने सेकंड लगा दो। सॉल्यूशन तो तुम कर ही लोगे, गणित के महान विद्यार्थी हो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं, और एक RIP करते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, जिन्होंने एक बहुत गलत कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में संघर्ष कितना भी बड़ा हो, आप सबके ही द्वारा तैयार कर लिया जाता है। आपका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जीवनी पढ़ेंगे तो हार को इस तरीके से नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप सब लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ कि मजबूत बनिए, सशक्त बनिए, और घर पर रहिए, और अपने मानसिक तनाव को बिल्कुल दूर करते रहिए, और मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए हमारे ही चैनल लोकेश सर लजो कौटिल्य पर। और आप सभी मस्त रहिए, शानदार रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।